हाँ, नमस्कार मित्रों। आज हम सल्तनत काल के जो प्रांतीय राज्य थे, यानी कि पूरी सल्तनत में जब सत्ता स्थापित हुई, सल्तनत के सुल्तानों ने शासन किया, तो बीच बीच में उसमें विद्रोह कई राज्यों में उत्पन्न हुए। ठीक है। और वह विद्रोह के बाद वहाँ के लोगों ने एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। ऐसा नहीं कि पूरे सल्तनत काल में जो सुल्तान थे, उस सुल्तानों ने एक पूरे भारत पे अखंड शासन किया, ऐसा नहीं था। ठीक है। यहाँ पर आपके कई राज्य ऐसे थे जो जरा भी उनको जब भी सल्तनत की सत्ता या उनके सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हुई, उन्होंने अपने को अलग रखने की कोशिश की। जो उसके सूबेदार थे, ठीक है, वो प्रांत के जो शासक थे, उन्होंने अपने को अलग करने की कोशिश की। ये बार बार होता था। जैसे बंगाल एक ऐसा था कि बंगाल ऐसा प्रांत था जो बार बार विद्रोह करता था, स्वतंत्र अपने को कराता था और फिर सुल्तान उसको आक्रमण करके विजित करता था। ठीक है। इसी तरीके से पूरे भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में विभिन्न राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है। और कब? उस विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल में। और यह सल्तनत से अलग राज्य की स्थापना का क्रम जो शुरू हुआ था, वो करीब करीब तुगलक के शासनकाल से, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। तो अब हम आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश। ठीक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है। इन राजवंशों में आप देखिएगा कि इन राजवंशों में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की, ठीक है, या कोई महत्वपूर्ण शासक की उसकी उपलब्धियां क्या थी। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो आप ऐसा करिए कि एक तरफ राजवंश, ठीक है, 2 कॉलम बनाइएगा, ठीक है, और एक तरफ राज्य, ठीक, और दूसरी तरफ स्थापक, संस्थापक। ठीक है। यानी कि इस राज्य की स्थापना किसने की, ऐसा आप देख लीजिए। तो हम देखते हैं कि पहला जो शुरुआत जहाँ से होती है, हम देखते हैं कि 1303 में, आपको मैंने एक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1303 में चित्तौड़ विद्रोह की चर्चा मैंने किया था। जो मैंने फार्मूला बताया था, गुरु चीमा 1299, 98-99 में कहाँ? गुजरात। उसके बाद 1301 में रणथंभौर, फिर 1303 में चित्तौड़ और 1305 में मालवा। ये विजय किसने किया था? ये विजय किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहला जो चित्तौड़ का वंश था, ठीक है, उसने तुरंत ही अलाउद्दीन खिलजी के लास्ट शासनकाल के एकदम उत्तरार्ध में एक अलग, उससे अलग होकर एक अलग राजवंश की स्थापना कर दी। अब जरा देखिए कि वह राजवंश कब स्थापित, तो पहले आप यह लिख दीजिएगा, इसके साथ संस्थापक के शासक वर्ष किस सन में यह स्थापित किया। तो पहला आपका राजवंश था, राज्य था चित्तौड़। और चित्तौड़ में कौन सा वंश स्थापित किया था? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, ठीक। और यह संस्थापक कौन था? हमीरदेव। और कब? 1314 में। ठीक है। दिल्ली सल्तनत से अलग उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश जिन्होंने अपनी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, उनमें क्रम से मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। इसकी स्थापना का क्रम आने की, पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो पहला क्या है? चित्तौड़ में कौन सा? सिसोदिया। किसने स्थापित किया था? हमीरदेव ने। और
14 में। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पूरे सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं। उन विद्रोहों में करीब 34 विद्रोह उसके शासनकाल में होते हैं। उन 34 विद्रोह में 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में होते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में इसके समय में आप जो है पहला माबर यानी कि पांड्य राज्य, एकदम बिल्कुल नीचे जाइएगा दक्षिण भारत। ठीक है, यहाँ पर एक नए स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? आप देखिएगा पांड्य राज में 1333-34। ठीक है, 1333-34 में किसने सत्ता की स्थापना की थी? इसमें है जलालुद्दीन हसन खान। ठीक है, इसने सल्तनत से स्वतंत्र होकर माबर यानी कि पांड्य में जलालुद्दीन हसन खान ने 1333-34 में एक अलग प्रांत निर्मित कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरे के बाद तीसरा देखिए विजयनगर। विजयनगर के विषय में आप लोगों ने सुना भी होगा, जाना भी होगा कि विजयनगर राज्य हरिहर और बुक्का, किसने किया था? हरिहर और बुक्का, ये दो शासक थे। इन्होंने बुक्का को बुक्का प्रथम लिखिएगा और हरिहर को हरिहर फर्स्ट भी लिखिएगा, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम में। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत के कर्नाटक के क्षेत्र में इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कब? 1336 में। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे हम क्रम से देख रहे हैं वर्ष 1314, फिर 1333-34, फिर 1336। इसके बाद हमारे बंगाल में सर्वाधिक बार विद्रोह बंगाल में ही हुआ था। बंगाल में प्रत्येक शासक विद्रोह को दबाने के लिए जाता था, लेकिन जरा भी चूंकि केंद्र से थोड़ा दूर होने के कारण जरा भी मौका भी मिलता था तो वहाँ के जो प्रांतीय हेड होता था, प्रांतीय शासक होता था, वो अपनी सत्ता स्वतंत्र कर लेता था। तो बंगाल में अलाउद्दीन अली शाह इन्होंने 1338 में दिल्ली सल्तनत से अपने को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, अब क्रम से 1314, 1333-34, 1336 और 1338 कौन कौन से? चित्तौड़ सिसोदिया वंश, माबर पांड्य राज्य में जलालुद्दीन हसन खान ने, फिर 1300 विजयनगर राज्य की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिहर और बुक्का ने 1336 में, और फिर उसके बाद बंगाल में अलाउद्दीन अली शाह ने 1338 में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। ठीक है, हम इसके बाद आगे चलते हैं। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, लिख लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको आगे चलता हूँ। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं 1338 के बाद जो राज्य स्वतंत्र होता है, आपके प्रयागराज के पड़ोस का क्षेत्र है जिसे जौनपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इसे सिराजे हिंद भी कहा जाता है। जौनपुर, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? कोई कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? नहीं पता। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। मैंने इसके पहले आपको बताया भी था कि अपने भाई जूना शाह या चूना खान या जौना खान, जो मोहम्मद तुगलक का बचपन का नाम था, उसकी याद में जौनपुर की स्थापना 1390 में किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। वो 1388 में फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। हमने आपको कहा था कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना की थी। उन 300 नगरों में फिरोज शाह कोटला, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, ये प्रसिद्ध नगर थे जिसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आप लोग भूल जाते हैं। अब इसी की स्थापना के बाद जो है जौनपुर में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की? मलिक सरवर, या उसको मलिक सरवर, इसने ख्वाजा जहां की उपाधि धारण की। ख्वाजा जहां की उपाधि धारण की और 1394 में 94 में जौनपुर राज्य की स्थापना की। इस जौनपुर राज्य में आपके कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, जिन्होंने जौनपुर के स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। वहाँ अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद, झझरी मस्जिद, इन सब मस्जिदों का निर्माण उन शासकों ने किया था, ठीक है। जिसमें आपको एक सूत्र मैं बता दूं कि मलिक सरवर के बाद यहाँ पर जो शासक होता है वह शासक होता है हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी, ठीक है। उसके बाद शासक होता है इब्राहिम शाह सरकी। शाह सरकी, इसने जो वास्तुकला का क्षेत्र में जो इसका नाम है, इसमें हुसैन शाह सरकी ने आपके जामा मस्जिद और इसके साथ साथ लाल दरवाज़ा मस्जिद, इन मस्जिदों का निर्माण किसने कराया था? हुसैन शाह सरकी। हम लोगों ने फार्मूला क्या तैयार किया था? जामा मस्जिद का जा, लाल दरवाज़ा मस्जिद का ला, और इसको मिलाकर जा ला हु, हुसैन शाह सरकी, ठीक है। तो आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आया भी है, इसलिए आप आवश्यकता इसकी है जानने की कि जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद किसने निर्मित कराया। इसके बाद जो बचता है आपका झझरी मस्जिद, ठीक है। इस मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जौनपुर के विषय में बस इतनी जानकारी रखिए कि जौनपुर राज्य की स्थापना या स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापना मलिक सरवर ने की थी, जो ख्वाजा जहां की बात जिसने धारण की थी, और 1394 में की थी। और थोड़ा सा इसके बारे में और देख लीजिएगा, हुसैन शाह सरकी और इब्राहिम शाह सरकी, ठीक है।
इसके बीच में एक मोहम्मद शाह शरकीबी शासक आता है और इसने लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद का निर्माण करा है। इसके बाद आप देखिए जौनपुर के बाद 1401 ईस्वी में दो राज्य स्थापित हुए। एक राज्य का नाम मालवा रहता है और दूसरे राज्य का नाम आपका क्या रहता है, गुजरात रहता है। ठीक है, तो पहला आपका मालवा आप जानते होंगे किस क्षेत्र में पड़ता है, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो मालवा का क्षेत्र है। ठीक है, इस मालवा के क्षेत्र में हुसैन खान गोरी, ठीक है, इसने 1401 ईस्वी में स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना की। किसने किया? हुसैन खान गोरी ने। और इसी हुसैन खान गोरी ने दिलावर खां की उपाधि धारण की, दिलावर खां, ठीक है, 1401 में। इसके बाद जो तीसरा आपका राज्य इसमें होता है गुजरात, ठीक है। गुजरात की स्थापना भी कब हुई थी? 1401 ईस्वी, ठीक है। यह भी दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। और इसको किसने स्थापित किया था? जफर खान ने। जफर कब? 1401 में। आप संस्थापक, वर्ष और राज्य ये तीनों याद रखिएगा। यहाँ हो सकता है कभी क्रम पूछ दे कि किस क्रम में इन राज्यों की स्थापना हुई। कभी ये पूछ सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इसने जफर खान ने की और इसने एहसान शाह की उपाधि धारण की, एहसान शाह की उपाधि 1401, ठीक है। ये तीन राज्य जौनपुर, मालवा, गुजरात। इसके बाद आप दक्षिण भारत के राज्यों को देखते हैं, ठीक है। इसी समय एक और देख लीजिएगा, एक आपका फारूकी वंश, खानदेश, ठीक है, दक्षिण भारत। या ऐसा करिए दक्षिण भारत को अलग से लिखा देते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। जौनपुर मलिक सरवर 1394, मालवा हुसैन खां गोरी 1401, गुजरात जफर खां 1401, ठीक है। चलिए अब हम दक्षिण भारत के राज्यों पे आते हैं। अभी हमने उत्तर भारत के राज्यों पर देखा, अब दक्षिण भारत में देख लीजिए। पहला राज्य जो है आपके बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज्य, ठीक है। इस राज्य की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होती है, ठीक है। इस राज्य की स्थापना भी किसके शासनकाल में होती है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होती है। कब? 1347 में, 1347, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह ने दक्षिण भारत में इस राज्य की स्थापना की। इसके बाद दक्षिण भारत का बहमनी राज्य आगे चलकर 5 राज्यों में टूट जाता है, ठीक है। उन 5 राज्यों में जो टूटता है, ठीक है,
वो एक तो आपका खानदेश, खानदेश, ठीक है। खानदेश, यहाँ पर फारूकी वंश की स्थापना होती है। खानदेश में फारूकी वंश, ठीक। यह स्थापना 1399 में होती है। खानदेश में फारूकी वंश की स्थापना 1399 में होती है और इसको स्थापित करता है मलिक रजा फारूकी, मलिक रजा फारूकी। कब? 1399 में। इसके बाद आप देखिए 1399 के बाद आपका खानदेश के बाद यहाँ पर 1484 ठीक है। यहाँ पर बरार राज्य की स्थापना होती है, बरार, ठीक है। बरार राज्य, इसकी यहाँ पर कौन सा वंश आता है? इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश, ठीक है। कब? 1484 ईस्वी में। ये बहमनी राज्य जो है जब टूटता है 1399 में, कौन सा? ये खानदेश बनता है। और खानदेश के बाद फिर आप जरा सोचिए 1484 में कौन सा? यहाँ पर बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ठीक है। इस क्षेत्रों में यह विभक्त होता है। खानदेश को आप इसको बहमनी राज्य से अलग मानिएगा, ठीक है। ये अलग, ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र का जो उत्तरी भाग और आपका इसको कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है खानदेश को, और मध्य प्रदेश का अंतिम ये रहता है खानदेश, ठीक है। इसको आप बहमनी राज्य से मत जोड़िएगा, इसको एक अलग राज्य मानिएगा, ठीक है। बहमनी राज्य का जो विघटन होता है वो किसमें होता है? आपको यहाँ मैं एक डायग्राम के द्वारा बता दूं। यह बरार के बाद यह होता है अहमदनगर के बाद बीजापुर के बाद गोलकुंडा, एक नेक्स्ट लिखिएगा गोलकुंडा, और गोलकुंडा के बाद नेक्स्ट आपका बीदर। यह 5 राज्यों में टूटता है बहमनी राज्य, ठीक है। बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। तो आप इसको एक डायग्राम बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब उन 5 राज्यों का आप देखिएगा। पहला लिखिए, आप ऐसा करिए, यहाँ पर राज्यों के साथ साथ एक कॉलम इसको चेंज करिए। इस कॉलम में इसमें राजधानी भी देख लीजिएगा कि राजधानी कहाँ कहाँ थी। एक कॉलम ऐसे बनाइए, राज्य के बाद आप लिखिए राजधानी, ठीक। उसके बाद संस्थापक, और उसके बाद आपका वर्ष, किस वर्ष यह गठित हुआ, ठीक है। तो पहला आपका कौन सा हो गया? पहला आपका बरार, ठीक। बरार की जो राजधानी थी वो एलिचपुर, ठीक है। यहाँ पर संस्थापक जो था
अहमदुल्लाह। ठीक है, यहाँ पर आपके जो वंश की स्थापना हुई, क्या हुआ, यहाँ पर इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश, यह 1484। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा बरार के बाद आप दूसरा लिखिए बीजापुर। बीजापुर, बीजापुर की राजधानी आपका यहाँ पर वो यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। आदिल यूसुफ यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह ने किस वंश की स्थापना की थी, आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश। यह 1489-90 में, ठीक है, स्थापना किसने की थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बीजापुर के बाद, अच्छा इसकी राजधानी देखिए, इसकी राजधानी नौरसपुर, नौरसपुर। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका गोलकुंडा, नहीं गोलकुंडा नहीं, अहमदनगर, अहमदनगर। अहमदनगर की राजधानी 3 थी, एक तो आपका आपको का जुन्नार, जुन्नार, उसके बाद अहमदनगर, अहमदनगर, उसके बाद खिरकी। ये 3 राजधानियां इसकी बनी। ठीक है, अहमदनगर की राजधानी, यहाँ पर आपका जो वंश स्थापित होता है वह निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश की स्थापना यह 1490 में, 1490 में। ठीक है, ध्यान आया, क्लियर। अब देखिए उसके बाद चौथा देखिए, अहमदनगर के बाद आपका गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा की स्थापना होती है 1512 में। कब होती है, 1512। राजधानी इसकी रहती है गोलकुंडा। यहाँ पर कुतुब शाही वंश की स्थापना होती है। इसके बाद पांचवा है बीदर, बीदर, इसकी स्थापना होती है 1526। ठीक, और बीदर में इसकी राजधानी भी रहती है बीदर, और यहाँ पर वरीद शाही वंश की स्थापना होती है, वरीद शाही वंश की स्थापना होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना की, और निजाम शाही वंश की स्थापना निजाम अहमद ने की थी, निजाम अहमद। ठीक है, यहाँ पर और इसकी स्थापना की थी कुली शाह ने, कुतुब शाही की स्थापना कुली शाह ने, और बरीद शाही की स्थापना हुआ है अमीर अली बरीद ने, अमीर अली बरीद। ठीक है, ये आपके उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजवंश रहे। ठीक है, मैं पूरा ही एक बार रिपीट कर देता हूँ शुरू से, कि पहला जो सल्तनत से पहला जो स्वतंत्र होकर राज्य बनता है वो मेवाड़ बनता है। ठीक है, चित्तौड़, चित्तौड़ में 1314 ईस्वी में किसने, आपके राजा हबीर ने क्या किया था, एक सिसोदिया वंश की स्थापना की थी 1314। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रांतीय सत्ता स्वतंत्र होने शुरू हुई। पहला जो शुरू होता है 1333-34 में, वह पांड्यराज का माबर वंश, माबर। ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है 1333-34 में। हुसैन शाह गोरी नामक व्यक्ति ने उस सत्ता की स्थापना की।
फिर नेक्स्ट आप देखते हैं 1336 में आपके विजयनगर की स्थापना होती है। वह स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, ठीक है, कर्नाटक का जो क्षेत्र रहता है। उसके बाद 1347 में, क्रम से मैं देख रहा हूँ, 1347 में आपके बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की, ठीक है। यही बहमनी साम्राज्य लास्ट में जाकर 5 भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1390-94 में जौनपुर राज्य की स्थापना होती है मलिक शरवर ने की, जिसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि धारण की। फिर 1399 में देखते हैं खानदेश की स्थापना होती है फारकी वंश, ठीक है, वहाँ स्थापित होता है। उसकी राजधानी बुरहानपुर रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1401 में 2 राज्य स्वतंत्र होते हैं उत्तर भारत के, वह मालवा और गुजरात रहता है। मालवा की जो स्वतंत्र करता है उसे मालवा के शासक जो है दिलावर खां, ठीक है, दिलावर खां वहाँ का शासक रहता है। उसने स्वतंत्रता 1401 में की। फिर उसके बाद गुजरात की स्वतंत्रता होती है। गुजरात में जफर खां रहता है, ठीक है, वहाँ का शासक जो वह स्वतंत्र करता है। 1401 की ये हो गई। और 1401 के बाद हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता होती है वो 1484 में होती है, 1484 में, जब बरार वंश की स्थापना होती है, ठीक है। बरार वंश की स्थापना, इमाद शाही उसे कहा जाता है, इमाद शाही वंश की स्थापना होती है, बरार राज्य, ठीक है। वह कब होती है? 1484 में। उसके बाद 1489-90 और 1490 में 2 राज्य की स्थापना होती है, एक बीजापुर की और दूसरा अहमदनगर की। बीजापुर में यूसुफ शाही या आदिल शाही वंश की स्थापना होती है, जिसको यूसुफ आदिल शाह ने स्थापित किया था, ठीक है, और उसकी राजधानी नौरशपुर रहती है, ठीक है। और इसके बाद 1490 में ही अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना होती है। मलिक अहमद ने उसकी स्थापना किया और उसकी 3 राजधानियां होती हैं। एक राजधानी आपका जुन्नार के बाद अहमदनगर और अहमदनगर के बाद खिरकी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर 1512 में और 1526 में 2 राज्य स्थापित होते हैं। 1512 में गोलकुंडा होती है, कुतुब शाही वंश की स्थापना होती है, जिसकी संस्थापक कुली शाह रहते हैं, ठीक है, 1512 में। और 1526 में जब बाबर का पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है, वहाँ पर आपके वरीद शाही वंश की स्थापना होती है, ठीक है, और उसको राज्य का नाम बीदर रहता है, राजधानी भी बीदर रहती है, और उसके जो संस्थापक होते हैं मलिक अहमद वरीद, उसके संस्थापक, ठीक है। ये हमारे प्रांतीय राज्य थे जो सल्तनत से स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता की स्थापना की, ठीक है। बाद में यही गोलकुंडा और बीजापुर की जो विजय होती है वो बाद में कौन करता है? औरंगजेब करता है। कब? आपका उसकी विजय होती है 1686 और 1687 में। और उसके पहले अहमदनगर राज्य की विजय कौन कर लेता है? शाहजहां करता है। वो अपने राज्य में 1633 में इसको मिला लेता है। इस तरीके से ये राजवंश भी समाप्त हो जाते हैं। और जो बीदर और बरार रहता है, ठीक है, बरार जो है गोलकुंडा में इसके पहले 1574 में मिल जाता है, और बीदर जो है वो अहमदनगर में मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से 5 राज्य का अस्तित्व 3 राज्यों में, और तीनों राज्यों का विलय फिर मुगल साम्राज्य में हो जाता है। मुगल साम्राज्य में इसका जो विलय करता है वह अहमदनगर का विलय शाहजहां करता है, और बीजापुर और गोलकुंडा का विलय औरंगजेब करता है, ठीक है, 1633 में, 1686 में और 1687 में, ठीक है। ये हमारे प्रांतीय राज्य रहे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने इसकी वास्तुकला, इसकी प्रशासन, ठीक है, और इस प्रशासन के साथ साथ अधिकारी तंत्रों का जो विकास हुआ था उसकी अध्ययन हम लोगों ने किया था। अब हम आते हैं इस काल के प्रमुख ग्रंथ, ठीक है, इस काल के शिक्षा, साहित्य, सल्तनत कालीन साहित्य, आप हेडिंग डालिएगा
हम देखते हैं कि भारत में जो भाषा का विकास होता है, पहले तो संस्कृत, संस्कृत के बाद देखिए संस्कृत, संस्कृत के बाद आपका पाली, ठीक है, पाली, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट, अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, ठीक है। और पुरानी हिंदी के साथ साथ खड़ी हिंदी के कुछ शब्द यहाँ पर मिलने शुरू हो जाते हैं, खड़ी हिंदी के कुछ शब्द यहाँ पर मिलने शुरू हो जाते हैं और कहा जाता है कि अमीर खुसरो को हमारी खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। उसके अमीर खुसरो की जो रुबाइयाँ होती थी, जो उसने रचनाएं की थी, उस रचनाओं में खड़ी बोली हिंदी के शब्द कहीं कहीं हमको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भाषा का विकास हुआ था। देखिए फिर से